हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रजनीकांत सिंह, मैथमेटिक्स फैकल्टी, एंड ये है सीक्वेंस एंड सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं सम स्पेशल सीरीज। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोगों ने शुरू किया था सम स्पेशल सीरीज और आज ये उसका दूसरा लेक्चर है। पिछले लेक्चर में जो मैं बताया था फॉर्मूला, उसको मैं थोड़ा पहले रिपीट कर देता हूँ, उसके बाद मैं आगे बताऊँगा। मैं सबसे पहला फॉर्मूला जो बताया था वो था समेसन ऑफ एन। समेसन ऑफ एन, यहाँ पे एन का वैल्यू कुछ नहीं भी दे तो भी आप समझेंगे कि इसका मतलब होता है 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट डॉट, इसका सम अप टू एन तक। ठीक है, और यहाँ पे दे भी सकता है एन इक्वल टू 1 to n। एन इक्वल टू 1 to n देने का मतलब कि एन का वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1 आएगा, फिर एन का वैल्यू 2 पुट करो 2 आएगा, 3 पुट करो 3 आएगा, और ऐसे ही एन तक पुट करते जाना है और सबको ऐड कर देना है। मतलब सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, और ये होता है एन इंटू एन प्लस 1/2। ये आपको पूरा याद होना चाहिए। दूसरा फॉर्मूला आया था समेसन एन स्क्वायर एन इक्वल टू 1 to n। इसका मतलब होता है 1² + 2² + डॉट डॉट अप टू n², और इसका वैल्यू होता है n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1/6। फिर तीसरा फॉर्मूला आया था समेसन एन क्यू और n इक्वल टू 1 to n, और इसका मतलब हो गया 1³ + 2³ + डॉट डॉट ऐसे ही n³, और इसका वैल्यू आया था n इंटू n + 1/2 का पावर 2। ठीक है, इसका स्क्वायर। और एक और हम लोग देखे थे चौथा, जो ऐसे था समेसन k और n इक्वल टू 1 to n ऐसे हो तो क्या करते हैं k इंटू n कर देते हैं। ठीक है, k इंटू n। तो ये चारों फॉर्मूला याद होना चाहिए। आगे का जो भी चीज़ आएगा, जो भी सीरीज़ का सम आएगा, वो फाइंड करने में ये चारों का यूज़ आएगा, तो इसलिए याद रखना अगर अच्छे से आगे की चीज़ें आप समझना चाहते हो तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सम ऑफ सीरीज हुज tn is, हुज tn मतलब nth टर्म, हुज tn is पोलिनोमियल इन n। ठीक है, हम लोग वैसे सीरीज के सम फाइंड करने का मेथड सीखेंगे जिसका tn जो होगा, nth टर्म जो होगा, वो पोलिनोमियल होगा। किसमें? तो n में। ठीक है, पोलिनोमियल इन n, देखो यहाँ पे लिखा हुआ। तो कैसे करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे वैसे सीरीज का सम जिसका tn मतलब जनरल टर्म पोलिनोमियल हो n में। ठीक है, तो इसके लिए कुछ स्टेप्स है जिसका यूज़ करना है। तो सबसे पहला स्टेप फर्स्ट। ठीक है, स्टेप फर्स्ट है फाइंड द nth टर्म। ठीक है, मतलब tn ऑफ सीरीज, फाइंड द nth टर्म ऑफ सीरीज एंड एक्सप्रेस, या चलो इसको स्टेप 2 बना देते हैं, फाइंड द nth टर्म ऑफ सीरीज, बस इतना ही रखते हैं स्टेप 1। स्टेप 2 क्या करना है, तो nth टर्म को आप पोलिनोमियल इन n लिख दो। ठीक है, पोलिनोमियल, जनरल पोलिनोमियल इन n, जैसे लिखा जाता है ना an² या x में चलो तो ax² + bx + c, ये जनरल पोलिनोमियल है। ठीक है, और ऐसे भी लिखा जा सकता है, मान लो x + 2 इंटू x + 3, ये भी मतलब कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। तो आप क्या करोगे, आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में tn जो आएगा उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दोगे। तो सबसे पहले तो nth टर्म फाइंड करना है सीरीज का, उसके बाद एक्सप्रेस tn मतलब जनरल टर्म यानी nth टर्म, एक्सप्रेस tn in the form of general polynomial in n। ठीक है, कैसे एक्सप्रेस करना है, तो जनरल पोलिनोमियल इन n के फॉर्म में उसको एक्सप्रेस कर देना है। फिर स्टेप 3,
ठीक है, चलो Tn निकल गया और Tn को आप पोलिनोमियल के फॉर्म में भी लिख दिए। ठीक है, अब स्टेप 3 क्या करना है, तो ये लिखना है यूज द फॉर्मूला Sn इक्वल टू समेसन Tn n इक्वल टू 1 to n। देखो ये फॉर्मूला बोलोगे ये कहाँ से फॉर्मूला आ गया, तो ये कुछ नहीं है, ये देखो n इक्वल टू 1 पुट करोगे यहाँ पे तो क्या आएगा, T1 आ जाएगा, फिर समेसन लगाया तो प्लस करते जाना है, फिर 2 पुट करो तो आ जाएगा T2, फिर 3 पुट करो तो T3, ऐसे ही n तक जाना है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये चला जाएगा n तक, दैट इज Tn। तो ये हो जाएगा आपका Sn। ठीक है, Sn मतलब सम ऑफ n टर्म ऑफ सीरीज, सम ऑफ n टर्म ऑफ सीरीज का मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म अप टू n टर्म। ठीक है, तो इस सब का सम होगा Sn। तो Sn इक्वल टू ये आ गया। ठीक है, ये फॉर्मूला आप यूज़ करोगे तो इसका मतलब होगा Sn ही। ठीक है, ये जो गिवन है समेसन के फॉर्म में, इसका मतलब Sn। तो ये फॉर्मूला यूज़ करना है और उसके बाद से स्टेप 4 यूज़ द फॉर्मूला ये समेसन n, यूज़ द फॉर्मूला ऑफ लगा दो, यूज़ द फॉर्मूला ऑफ समेसन n स्क्वायर, समेसन n क्यू एंड समेसन k n इक्वल टू 1 to n। सब में n इक्वल टू 1 to n, नहीं भी रहे तो आप n इक्वल टू 1 to n ही समझें। ठीक है, n इक्वल टू 1 to n। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज़ करना है। देखो ये फॉर्मूला यूज़ करना है हमेशा, हर एक क्वेश्चन में आएगा ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, ये और ये, ठीक है, ये वाला यूज़ कर लेना है। उसके बाद बस ये यूज़ करो और सिंप्लीफाई करो, आपका आंसर रेडी रहेगा। ठीक है, तो इतना काम करना है, ये 4 स्टेप में आपको काम करना है। पहले क्या करना है, तो nth टर्म फाइंड करना है, फिर उसको पोलिनोमियल के फॉर्म में लिखना है, उसके बाद से ये फॉर्मूला लगाना है Sn इक्वल टू समेसन Tn। ठीक है, ये तो समझने के लिए लिखे थे, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद से ये सब फॉर्मूला जहाँ पे जो जैसा ज़रूरत हो वैसा यूज़ कर देना है। ठीक है, यहाँ पे NQ होना चाहिए था, समेसन NQ। तो ये सारा फॉर्मूला यूज़ कर देना, उसके बाद से आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल एक देते हैं और उसमें ये चारों स्टेप अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, फिर आप इस स्टेप्स को काफ़ी अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, एग्जाम्पल यानी क्वेश्चन है कि फाइंड, ये रहा क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीरीज, और सीरीज ये गिवन है 1 into 2 + 2 into 3 + 3 into 4। ठीक है, अप टू n टर्म। अब ये देखो आप खोजोगे कि AP, GP चाहे HP चाहे कोई भी सीरीज़ खोजोगे। ठीक है, जो पहले अभी तक हम लोग पढ़े हैं उस फॉर्म में ये नहीं मिलेगा। ठीक है, ना ही ये AP होगा ना ही GP होगा। ठीक है, इसका सम जो होगा, अभी जो मैंने ये स्टेप्स बताया, इस स्टेप्स को फॉलो करके बनाना है। ठीक है, कैसे बनाना है, तो सबसे पहले बोला जा रहा है कि फाइंड द nth टर्म ऑफ सीरीज, इस सीरीज़ का nth टर्म फाइंड करो। ठीक है, इसका nth टर्म क्या होगा, Tn सबसे पहले फाइंड करना है। लो स्टेप्स भी लिखते जाते हैं। ये सबसे पहले मैं किया स्टेप फर्स्ट क्या करना है, तो nth टर्म फाइंड करना है, दैट इज Tn लिखना है। तो Tn कैसे लिखोगे, देखो पहला टर्म ये है। अब पहला टर्म में 2 फैक्टर है, एक है 1 दूसरा है 2, मतलब 1 into 2 है, फिर दूसरा में 2 into 3 है, तीसरा में 3 into 4 है, चौथा में सोचो क्या होगा, 4 into 5 होगा, पांचवा में 5 into 6 होगा। सोचो पांचवा मतलब T5 है तो 5 into 5 से एक ज़्यादा, मतलब 5 + 1 6। छठा में क्या होगा, तो 6 into 6 + 1। तो वैसे ही 10th में क्या होगा, T10 क्या होगा, तो 10 into 10 + 1। ठीक है, मतलब 10 into 11। तो वैसे ही Tn क्या होगा, तो n into n + 1। सिंपल, नहीं समझे कि समझ गए। ठीक है, आप तो बोल नहीं सकते हो, चलो बोलोगे भी तो सुनाएगा नहीं। तो यहाँ पे मैं एक बार फिर दे रहा हूँ। देखो पहला जो टर्म है उसमें पहले है 1, दूसरा टर्म है उसमें पहले है 2, तीसरा में पहले है 3, चौथा में पहला होगा 4, पांचवा में पहला होगा 5। वैसे ही nth में पहला हो गया n। ठीक है, इनटू के पहले n। अब इनटू के बाद में पहले में है 2, दूसरे में है 3। देखो दूसरे में 3, दूसरा 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 मतलब 2 नंबर वाले टर्म में एक ज़्यादा 3 है, तीसरा में 3 से एक ज़्यादा 4 है। ठीक है, चौथा में 5 होगा,
पांचवा में 6 होगा, तो nth में इनटू के बाद में n से एक ज़्यादा, दैट इज n+1 होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे ऑनलाइन में यही एक है कि पता नहीं सभी स्टूडेंट समझ पाते हैं कि नहीं। ठीक है, अब जैसे क्लासरूम में क्या होता है कि जैसे ही कुछ बोला जाता है, जैसे ही हम लोग कुछ बोलते हैं, तब तक स्टूडेंट्स उसको रिप्लाई करते हैं कि समझ गए कि नहीं। ठीक है, समझ जाते हैं तो वो खुद से बोलते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे तो वैसा सुविधा है नहीं। ठीक है, मैं जो बता रहा हूँ वही, मतलब मैं ये समझ के बता रहा हूँ कि आप सब समझ रहे हो। ठीक है, बट पता नहीं कि आप समझ रहे हो कि नहीं। तो इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि कोई भी स्टूडेंट्स, मतलब कि जिसका मतलब ऐसा हो कि जिसका लेवल थोड़ा सा कम भी हो, ठीक है, वो भी समझ जाए, हर एक टाइप के स्टूडेंट समझ जाए, मैं ऐसा लेकर चल रहा हूँ। तो इसमें हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स वैसे होंगे जिनका सब कुछ क्लियर होता जाता होगा, मतलब वो काफ़ी पहले से ठीक ठाक स्टूडेंट होंगे, अच्छा परसेंटेज लाते होंगे, मतलब सही जल्दी समझ जाते होंगे। तो उन स्टूडेंट्स को हो सकता है कि थोड़ा बोरिंग हो। ठीक है, तो आप थोड़ा मैनेज कर लेंगे, क्योंकि सबको साथ लेकर चलना है, और सबको साथ लेकर चलना है तो थोड़ा सा तो लेट होगा ही। ठीक है, तो चलिए टी एन इक्वल टू ये आ गया n इंटू n+1। तो देखिए मैं स्टेप 1 यहाँ पे कर लिया। स्टेप 1 क्या था, फाइंड द nth टर्म ऑफ सीरीज। तो nth टर्म यहाँ पे मैंने फाइंड कर लिया। ठीक है, nth टर्म निकल गया n इंटू n+1। ठीक है, अब स्टेप टू क्या बोला जा रहा है कि ये जो nth टर्म आया उसको पोलिनोमियल के फॉर्म में लिख दो। ठीक है, एक्सप्रेस tn, देखो लिखा है ना, एक्सप्रेस tn इन द फॉर्म ऑफ जनरल पोलिनोमियल इन n। तो जनरल पोलिनोमियल इन n के फॉर्म में लिख दो। कैसे लिखाएगा, तो यहाँ पे tn है, tn, तो ये क्या हो जाएगा, n को इससे मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया n² अब प्लस n को 1 से मल्टीप्लाई करो तो n। ठीक है, ये हो गया tn इक्वल टू हो गया n² प्लस n। अब स्टेप 2 ये हो गया, स्टेप 2 कंप्लीट। अब स्टेप 3 क्या है, तो स्टेप 3 था कि यूज कर दो ये फॉर्मूला, यूज द फॉर्मूला एसएन इक्वल टू समेसन टीएन एन इक्वल टू 1 to n। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करना है, तो ये फॉर्मूला आप यूज कर दो, एसएन इक्वल टू समेसन टीएन और एन इक्वल टू 1 to n। ठीक है, तो देखो समेसन एन इक्वल टू 1 to n और टीएन का वैल्यू क्या आया है, तो n² प्लस n आया, n² प्लस n आया। ठीक है, ये अब देखो मैं स्टार्टिंग में बताया था प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्मा में कि ये दोनों अलग अलग समेसन के फॉर्म में हो तो आप अलग अलग लिख सकते हो। मतलब सिग्मा n² n इक्वल टू 1 to n अब प्लस सिग्मा n इक्वल टू 1 to n, यहाँ पे n, देखो n² को अलग n को अलग कर दिया। अब यूज कर दो। स्टेप 4 क्या है, स्टेप 4 है कि यूज द फॉर्मूला ऑफ दिस, मतलब जो जरूरत पड़े। अब सब तो आएगा नहीं, सिर्फ यहाँ पे 2 फॉर्मूला यूज करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो जो भी फॉर्मूला है वो यूज कर देना है। तो यहाँ पे ये और ये, इस दोनों का फॉर्मूला यूज करना है। मतलब यहाँ से स्टेप 4 हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, स्टेप 4 क्या कर रहे हैं, इसका फॉर्मूला यूज करेंगे। और समेसन n² का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था क्या होता है, तो ये होता है n इंटू n+1 इंटू 2n+1 बाई 6 प्लस, फिर देखो समेसन n का फॉर्मूला, तो ये होता है n इंटू n+1 बाई 2। ठीक है, ये अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, देख लो दोनों में कुछ कॉमन है, तो यहाँ पे n है, दोनों में n है तो n कॉमन हो गया। दोनों में n+1 भी है तो n+1 भी कॉमन होगा, बाई 2 भी दोनों में है कॉमन। तो बचा क्या, देखो n इंटू n+1 अब बाई 2 कॉमन किए तो यहाँ बचेगा 2n+1 ये वाला, अब बाई में 2 कॉमन किए हैं तो 3 बचेगा। अब प्लस यहाँ से देखो, यहाँ से पूरा चीज़ कॉमन आ गया तो सिर्फ बचेगा 1। ठीक है, तो ये हो गया, और हो गया n इंटू n+1 बाई 2, और यहाँ पे एलसीएम लोगे 3 तो बचेगा 2n+1 अब प्लस 3, तो ये हो जाएगा n इंटू n+1 बाई 2 और 2n+1 अब प्लस 3 दैट इज 2n+4 हो जाएगा। और उससे आप 2 कॉमन कर सकते हो तो बचेगा n+2। नहीं समझे, देखो ये 2n+1 प्लस 3 दैट इज 2n+4 होगा। अब इसमें से 2 कॉमन करोगे तो n+2 बचेगा, वही तो लिखे हैं। अब आई में 3,
ये वाला 3। अब 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा, तो आंसर आ गया n इंटू एन प्लस 1 फिर n प्लस 2 और बाई में 3। ठीक है, ये आ गया आपका समेसन। ये एस का वैल्यू आ गया। ठीक है, एस एन आ गया। देखो एस एन का वैल्यू निकाल रहे थे ना, देख रहे हो, ये एस एन का वैल्यू निकाल रहे थे, तो एस एन का वैल्यू ये 4 स्टेप का यूज किए तो आ गया, मतलब इस सीरीज के एन टर्म का सम आ गया इतना। अब देखो क्वेश्चन एक ऐसे पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि फाइंड द सम ऑफ 50 टर्म्स ऑफ सीरीज या फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ सीरीज। अगर ऐसा पूछे, लो एक नया क्वेश्चन बना देते हैं। ये एसन आ गया है। अब अगर पूछा, लिख देते हैं इफ आस्क, अगर पूछे इफ आस्क फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ सीरीज, सीरीज वही लिख दें 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस डॉट डॉट। ठीक है, 220 टर्म। तो आप एसेन ही निकालोगे। आप क्या निकालोगे, एसेन, और एसेन में एन के जगह पे 20 पुट कर दोगे। ध्यान से देखना, एसेन पहले निकालोगे, मतलब एसेन निकालने के लिए क्या करोगे, तो आप टीएन निकालोगे, T20 निकालोगे तो फिर नहीं निकाल पाओगे, गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको 20 टर्म का सम चाहिए तो पहले टीएन निकालोगे। ठीक है, उसके बाद से टीएन को पोलिनोमियल के फॉर्म में लिखोगे, टीएन मान लो पोलिनोमियल के फॉर्म में आ गया। ठीक है, उसके बाद से फॉर्मूला लगाओगे एस एन इक्वल टू समेसन टीएन का, और उसके बाद से आप यूज करोगे ये सारा फॉर्मूला। ठीक है, समेसन एन स्क्वायर, ये सारा फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ तो एन टर्म का सम नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे, 20 टर्म का सम, तो एन के जगह पे 20 पुट कर दोगे। तो देखो एस एन तो ऑलरेडी यहाँ पे निकाले हैं, यही सीरीज था तो एस एन यही होगा, और इसमें एन के जगह पे 20 पुट कर दो तो एस 20 आ जाएगा कितना, तो 20 इंटू 20 प्लस 1 दैट इज 21, फिर 20 प्लस 2 दैट इज 22, अब बाई 3। ठीक है, बाई में 3, तो ये 3 से कट गया 7 टाइम्स, और ये बच जाएगा कितना, तो ये हो गया, ये हो जाएगा 1540। ठीक है, ये इतना आ जाएगा, इतना इंटू 2 आएगा। ठीक है, मतलब ये आ जाएगा कितना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3080। ठीक है, 380। तो ये इतना आंसर आ गया। मतलब सम ऑफ 20 टर्म्स पूछे तो आप सम ऑफ n टर्म्स निकालोगे और उसके बाद उसमें n के जगह पे 20 पुट कर दोगे। तो ये एक काफ़ी आसान क्वेश्चन था। ठीक है, इसको हम लोग देखें, इसका सम ऑफ n टर्म्स। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप से, इसी कंसेप्ट पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसके भी सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करना है, उसी में दूसरा हम लेकर चल रहे हैं, और ये है मान लो 1 2 4। ठीक है, इसमें 3 3 आ गया, फिर 2 3 7 प्लस 3 4 10 प्लस डॉट डॉट, ऐसे कितना है 2n टर्म। ठीक है, इसके n टर्म का सम फाइंड करना है। तो इसके n टर्म का सम कैसे फाइंड करेंगे, सो देखना, स्टेप हमारा वही रहेगा जो उसमें था। क्या स्टेप था, तो स्टेप फर्स्ट क्या था, तो सबसे पहले आपको लिखना है टीएन लिखना है। तो टीएन लिखो यहाँ पे, कैसे लिखोगे, तो देखो 1 पहला टर्म पहले लिखो 1 2, पहले में 1 है, दूसरे टर्म में 2 है, तीसरे में 3 है, देखो यहाँ 3 है, चौथे में 4 होगा, पांचवें में 5 होगा, तो nth में क्या होगा, n होगा। सिंपल, देखो ये पहला फैक्टर जो है वो पहले में 1 है, दूसरे में 2, तीसरे में 3, तो nth में n। सिंपल। फिर ये देखो ये है 2, पहले में 2 है दूसरा फैक्टर, फिर दूसरे में 3, तीसरे में 4, देख रहे हो, पहले में 2, दूसरे में 3, तीसरे में 4, तीसरे मतलब तीसरा टर्म जो है मतलब 3 वाला, उसमें 4 है, मतलब एक ज़्यादा है, तो फोर्थ में क्या होगा, एक ज़्यादा होगा 5 होगा, सिक्स्थ में क्या होगा 7 होगा। ठीक है, सिक्स्थ टर्म में क्या होगा 7 होगा, 10th में क्या होगा
तो 11 होगा, 100th में क्या होगा तो 101 होगा, तो वैसे ही nth में Tn में क्या होगा तो ये हो जाएगा n+1। फिर इनटू, अब देखो यहाँ पे 4 है, ठीक है 4 है, फिर ये 7 है, 4 के बाद सीधे गया 7, ठीक है 3 का गैप है, 4 के बाद 7 तो 3 का गैप है, फिर 7 के बाद 10 मतलब फिर 3 का गैप है। ध्यान से देखना इसको कैसे लिखेंगे, 4 फिर 7 फिर 10, देख रहे हो 3 के मल्टीपल से एक ज़्यादा है, जैसे 3 का मल्टीपल 3 होता है ना, तो 3 से एक ज़्यादा है, फिर 6 से एक ज़्यादा है, फिर 9 से एक ज़्यादा है, फिर 12 से एक ज़्यादा है, दैट इज़ 13 होगा अगला, ठीक है अगला क्या होगा तो 15 से एक ज़्यादा यानी 16, मतलब इसको आप लिख सकते हो 3 का मल्टीपल दैट इज़ 3n+1। नहीं समझ में आया, 3n+1 कैसे लिखाया नहीं समझ में आया। अच्छा चेक कर लो पहले, 1 पुट करोगे तो क्या आएगा तो आ जाएगा 3+1 4 आ गया, 2 पुट करो तो 3 2 जा 6+1 देखो 7 आ गया, 3 पुट करो तो 3 3 जा 9+1 10 आ गया, ठीक है आ तो गया, लेकिन लिखाया कैसे तो देखो एक मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कैसे लिखाएगा। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 10 है, 4 7 10 डॉट डॉट। तो एक तो उपाय है कि ये एपी में है 4 7 10, इसका फर्स्ट टर्म है 4, कॉमन डिफरेंस है 3, तो आप टीएन निकाल दो, टीएन क्या होगा तो a+n-1 इंटू डी, ये होता है ना a+n-1 इंटू डी, तो a का वैल्यू है 4 प्लस n-1 और डी का वैल्यू है 3, तो ये हो गया 4 प्लस 3n-3 यानी 3n और 4 - 3 दैट इज 1, तो टीएन का वैल्यू आ गया कितना 3n+1, देखो 3n+1 लिख दो यहाँ पे, ठीक है तो ये काम रफ में कर लो और यहाँ पे आके लिख दो, तो ऐसा आप कर सकते हो या नहीं तो डायरेक्टली, ठीक है डायरेक्टली ऐसे सोच सकते हो। अच्छा डायरेक्टली भी सोचने का एक तरीका बता देते हैं, चलो 4 है 7 है 10 है, 3 का गैप है तो आप 3n लिख दो, ठीक है 3 का गैप है तो 3n लिख दो। अब देखो 1 पुट करके देखो, तो 1 पुट करके देखोगे तो 3 आ रहा है यहाँ पे, लेकिन चाहिए 4, तो 4 चाहिए तो कितना ऐड करना पड़ेगा 1 ऐड करना पड़ेगा, हो गया बस। नहीं समझ में आया, चलो एक और बताता हूँ, 2 6 10 14, ठीक है ये तो एक तो उपाय है कि ये एपी में है, आप इसका एनएस टर्म निकाल दो ऐसे tn = a+n-1 इंटू डी से, या डायरेक्टली आपको लिखना है इसका टीएन, डायरेक्टली देखकर टीएन लिखने का तरीका कैसे, तो देखो 2 6 10 14 कितना का गैप है 4 का गैप है, तो 4n लिखना पड़ेगा, 4 का गैप है तो 4n, फिर देखो 1 पुट करो, 1 पुट करोगे तो 4 आ जाएगा, बट हमको चाहिए 2, ठीक है हमको चाहिए कितना 2, तो 4 आ रहा है लेकिन चाहिए 2, तो माइनस कर दो 2, तो 4 - 2 अब आ गया। अब चेक कर सकते हो 1 पुट करोगे तो 4 1 जा 4 -2 2 आ गया, 2 पुट करोगे तो 4 2 जा 8 8 - 2 कितना 6, 3 पुट करोगे तो 4 3 जा 12 12 - 2 कितना 10, ठीक है तो इस तरीके से टीएन आपका मिल गया 4n - 2। तो ज़रूरत पड़े जहाँ ज़रूरत पड़े तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है डायरेक्टली। अब देखो स्टेप 1 तो हो गया, स्टेप 1 हो गया टीएन लिख दिए, अब स्टेप 2 क्या था, स्टेप 2 था कि टीएन को आप पोलिनोमियल के फॉर्म में लिखो, दैट इज़ ये इसको मल्टीप्लाई कर दो पूरा, तो n और ये हो गया 3n² प्लस n प्लस 3n 4n प्लस 1 ये आ गया। अब फिर n यहाँ भी मल्टीप्लाई करोगे तो tn आ जाएगा 3n³ प्लस यहाँ n मल्टीप्लाई करो तो 4n² प्लस n इंटू 1 n आ जाएगा, ठीक है ये, तो tn आ गया आपका ये जनरल पोलिनोमियल के फॉर्म में। अब स्टेप 3 क्या करना है, तीसरा स्टेप क्या करना है, तो स्टेप 3 आपको क्या करना है तो लिखना है Sn = समेसन tn, ये वाला फॉर्मूला लगा देना है n = 1 to n, तो कैसे लगाओगे तो समेसन n = 1 to n, फॉर्मूला तो लगा चुके हो, tn के जगह पे क्या लिखोगे तो tn के जगह पे ये 3n³ प्लस 4n² प्लस n, ठीक है ये फॉर्मूला लिख दो, 3n³ प्लस 4n² प्लस n, ये फॉर्मूला लिख दिए। अब तो अब इसको आप अलग कर लो, अलग नहीं भी करोगे तो चलेगा,
ठीक है, क्योंकि जानते ही हो कि अलग होता है। ठीक है, चलो कर लो, मेथड से बनाना अच्छा होता है। तो 3n³ n इक्वल टू 1 to n प्लस समेसन 4n² n इक्वल टू 1 to n और समेसन n इक्वल टू 1 to n। अलग नहीं भी करोगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दो, काम चलेगा। अब देखो 3 को बाहर कर दो, नहीं भी करोगे तो यहाँ पे 3 लिखो और डायरेक्ट आप समेसन n³ का फॉर्मूला यूज करो। ठीक है, तो चलो डायरेक्टली करते हैं। कितना लिखें, बहुत ज़्यादा लिखना नहीं चाहिए, बहुत लिखने से बचना चाहिए। जितना लिखने से बचोगे तो कंपटीशन, आजकल जो ये जो ज़माना है ये कंपटीशन का ज़माना है। इसमें क्या है, तो कम टाइम में आपको वो आंसर बताना है। आंसर तो सही बताना ही है, साथ में आंसर आपको कम टाइम में बताना है। आंसर कम टाइम में बताओगे, जो पहले बताएगा वो कंपटीशन निकाल लेगा। ठीक है, तो इसलिए ये भी ज़रूरी है, क्योंकि देखो हर एक एग्ज़ाम में टाइम लिमिट रहता है और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहता है और टाइम कम रहता है। ठीक है, तो उसमें आप तभी सक्सेस हो पाओगे जब आप क्वेश्चन को सही तो बनाओ ही, साथ में टाइम नहीं लगाओ। ठीक है, टाइम नहीं लगाओ मतलब जल्दी बना दो। ठीक है, तो इसलिए कम लिखोगे तो जल्दी बना पाओगे। अभी तो स्टार्टिंग है, हम लोग आगे पढ़ेंगे, मतलब आगे तुम लोग को कुछ एक्सपीरियंस हो जाएगा तो ये सब नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये सब और बहुत कम लिखेंगे हम लोग। चलो, तो ये हो गया 3 और समेसन n³ का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये हो रहा था n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर को आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो, n² इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, फिर प्लस ये देखो 4 बाहर आएगा तो 4 आ गया बाहर। समेसन n² का फॉर्मूला लगाओ, ये होता है n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। अब प्लस समेसन n का फॉर्मूला लगा दो। समेसन n का फॉर्मूला क्या होगा, तो ये होगा n इंटू n प्लस 1 बाई 2। ठीक है, बस हो गया। आप मतलब यहाँ पे स्टेप 4 यूज़ कर चुके, यहाँ पे स्टेप 4 यूज़ कर चुके, 4 स्टेप का काम था, हो गया। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर दो। सिंप्लीफाई तो बस आप तीसरे चौथे में पढ़े होगे। इसको कर दो सिंप्लीफाई। कैसे करोगे, तो सबसे कॉमन देखो क्या आ रहा है, सबसे कॉमन ऊपर में देखो n है, n यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो n कॉमन आ गया। फिर देखो n प्लस 1 भी सब में कॉमन है, तो n प्लस 1 कॉमन ले लो। n प्लस 1 यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। अब बाई में 2 भी सब में कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लो। तो बचेगा क्या, यहाँ पे n इंटू n प्लस 1 कॉमन लिए तो 2 है, देखो स्क्वायर है तो 2 है, तो 1 बचेगा। दैट इज पहले तो 3 बचेगा, 3n इंटू n प्लस 1 ये बच गया। बाई से देखो 2 ले गए हैं तो 2 और बचेगा। यहाँ पे n इंटू n प्लस 1 ले गए हैं बाहर, तो 4 इंटू 2n प्लस 1 बचेगा। अब बाई में 2 ले गए हैं तो 3 बचेगा। फिर देखो n इंटू n प्लस 1 बाई 2 पूरा ले लिए तो 1 बचेगा। अब सिंप्लीफाई करोगे तो n इंटू n प्लस 1 बाई 2 इंटू यहाँ पे देखो 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा। तो 2 3 जा, तो 3 इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 9n इंटू n प्लस 1 प्लस, और 3 है तो 2 मल्टीप्लाई होगा, तो 2 4 जा 8 इंटू 2n प्लस 1, सिंपल एडिशन है, और यहाँ पे 6। अब क्या होगा, तो अब होगा n इंटू n प्लस 1 बाई 2, और यहाँ पे हो जाएगा 9n इंटू n, मतलब 9n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 8 2 जा 16n, और प्लस 8 अब प्लस 6, अब बाई में 6। तो देखो ये आ गया n इंटू n प्लस 1 इंटू यहाँ पे आ गया 9n स्क्वायर प्लस 9n अब प्लस 16n 25n अब प्लस 8 अब प्लस 6 14। अब बाई में कितना, तो बाई में आ गया 6 इंटू 2 12। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर ये आ गया आपको। ठीक है, तो देखो ये जो क्वेश्चन है वो एक फिक्स टाइप से बन रहा है। ये अगर आपको टाइप मालूम है और ये जो फॉर्मूला इसमें लग रहा है ये सारा फॉर्मूला आपको मालूम है तो ये आपसे बन जाएगा। ठीक है, अब इसी में आपके से पूछे कि 20 टर्म का सम निकालो तो आप निकाल दोगे, पूछे 50 टर्म का सम निकालो तो आप निकाल दोगे। कैसे, तो इतना काम करने के बाद अगर 20 टर्म का सम पूछे तो इसमें जहाँ जहाँ n है
वहां वहां आप पुट कर देना 20। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन आई होप आपको काफी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब एक और देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये भी उसी टाइप है, मतलब सम ऑफ एन टर्म चाहिए, एन टर्म का सम चाहिए। इसका जो पहला टर्म है 1 है, दूसरा टर्म है वो है 1+2, तीसरा टर्म है 1+2+3, चौथा टर्म है 1+2+3+4। ऐसे ही ये जाते जा रहा है कितना, एन टर्म तक। ठीक है, 2n टर्म। इसका सम फाइंड करना है, कैसे करेंगे, तो सेम काम करना होगा जैसे मैं 4 स्टेप बताया था वैसे ही, बस 4 स्टेप से ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपका आंसर आपके पास होगा। देखो सबसे पहला काम, स्टेप फर्स्ट क्या करोगे, तो टीएन फाइंड करना है। टीएन फाइंड करना है, कैसे फाइंड करोगे, तो सोचो ये जो सीरीज है इसका पहला टर्म है 1, दूसरा टर्म है 1+2, दूसरा टर्म है वो 1+2 है, मतलब 1 से 2 तक का सम, तीसरा टर्म है 1 से 3 तक का सम, चौथा टर्म है 1 से 4 तक का सम, पांचवा टर्म क्या होगा सोचो, 1 से 5 तक का सम होगा, छठा टर्म 1 से 6 तक का सम होगा। वैसे ही एनथ क्या होगा, तो 1 से लेकर कहाँ तक, तो एन तक का सम होगा। ध्यान से देखना, क्लियर कट है बात है। तीसरा टर्म 1 से 3 का सम, चौथा टर्म 1 से 4 तक का सम, पांचवा टर्म 1 से 5 तक का सम, तो एनएस टर्म 1 से n तक का सम। और टीएन अब 1 से n तक का सम तो आप जानते ही हो, n इंटू n प्लस 1/2, ये फॉर्मूला लगा दिए, हो गया। ठीक है, ये स्टेप 1 हो गया। अब स्टेप 2 क्या करोगे, तो इसको जनरल पोलिनोमियल के फॉर्म में लिखना है। अब आप स्टेप ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लो अब हटा देते हैं, अब डायरेक्टली बनाएंगे, क्योंकि एग्जाम में आपको स्टेप थोड़ा ही लिखना है, एग्जाम में तो आपको डायरेक्टली बनाना है। ये तो सीखने के लिए मैंने बताया कि स्टेप स्टेप ऐसे करके स्टेप लिखा था, तो वहां से आप कनेक्ट कर पाओ, इसलिए मैं बताया था। ठीक है, चलो तो टीएन कैसे लिखोगे जनरल पोलिनोमियल के फॉर्म में, तो मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा n इंटू एन, मतलब n²/2, या इसी को लिख दोगे 1/2 n² प्लस n/2 दैट इज 1/2n, ऐसे हो गया। देखो ये जनरल पोलिनोमियल के फॉर्म में लिखा जा चुका है टीएन। अब क्या करोगे, तो तीसरा स्टेप था, ठीक है, टीएन निकालने के बाद आप लिखोगे एसएन इक्वल टू समेसन टीएन, ठीक है, n इक्वल टू 1 to n। तो पुट कर दो समेसन टीएन, टीएन के जगह पे कितना, तो ½ n² प्लस ½ n, ठीक है, और n इक्वल टू 1 to n। आप चाहें तो ये अलग अलग कर लें या डायरेक्टली भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अलग अलग कर सकते हो ऐसे, ½ n², n इक्वल टू 1 to n, और फिर समेसन ½ n, n इक्वल टू 1 to n। ठीक है, ये कर सकते हो। तो ये क्या हो गया, ½ n², समेसन n² क्या होता है, तो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 प्लस ये हो गया हाफ, और समेसन n क्या होता है, तो n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, ये अब बस आपको इसको कर लेना है सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई कर लो, जो आएगा वही आपका आंसर। ठीक है, कैसे सिंप्लीफाई करोगे, तो कॉमन ले लो, n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1, अब बाई 2 to the 4 कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा, n इंटू n प्लस 1/4 कॉमन किए तो यहाँ बचेगा 2n प्लस 1, 4 कॉमन किए यानी यहाँ से 2 यहाँ से 2, तो बचेगा 3, और यहाँ से सिर्फ 1 बचेगा, तो क्या हो गया, ये हो गया n इंटू n प्लस 1 इंटू, अच्छा पहले 4 लिख दो यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, तो 3 एलसीएम लो, तो 2n प्लस 1 अब प्लस 3, ये हो गया। तो ये आ गया n प्लस 1, और 2n प्लस 4 है एक्चुअली ये, तो इसमें से 2 कॉमन करोगे तो n प्लस 2 आ जाएगा, अब बाई में 4 इंटू 3, तो ये 2 से ये 2 टाइम्स कटा, तो आंसर आ गया n प्लस 1 फिर n प्लस 2 अब बाई 3, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, यानी कि इसके n टर्म का सम जो होगा वो ये मिलेगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बाई 3।
तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ऐसा करते हैं, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन दे देते हैं जिसको आप सभी बनाना, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन। देखो बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज टू एन टर्म। 1 से 7 तक जो क्वेश्चन है उसमें एन टर्म का सम चाहिए। देखो ये 1Q 3Q 5Q 7Q, ठीक है, ये NQ तक है, मतलब एन टर्म तक है। अब एन टर्म NQ होगा कि क्या होगा ये अब आप जानना, ठीक है, आप निकालना। ये क्वेश्चन है। फिर ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन मैं बताया 4 नंबर में बता चुका हूँ, 3 नंबर उसी टाइप से हैं, 5 भी बता दिया मैं, 6 भी बता दिया, 7 आप बनाना, ठीक है। 8 देखो, 8 में क्या बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ सीरीज हुज एनएस टर्म इज। एनएस टर्म यहाँ पे गिवन है, टीएन गिवन है, मतलब स्टेप 1 नहीं करना है। देखो इसमें तो पहला में तो स्टेप 1 और स्टेप 2 दोनों कर दिया गया, ठीक है। इसमें तीसरा में स्टेप 1 नहीं करना है, स्टेप 2 करना है, मतलब कि इसको जनरल पोलिनोमियल के फॉर्म में लिखकर और इसका सम निकालना है। ये देखो इसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। इसमें ये देखो ये जीपी बन जाएगा, ये 3 का पावर n जो है वो जीपी बन जाएगा, और इसमें स्क्वायरिंग कर दो तो पोलिनोमियल के फॉर्म में लिखा जाएगा, ठीक है। और फिर ये जो है इसमें फाइंड द 20th टर्म एंड सम ऑफ 20 टर्म। तो 20th टर्म कैसे निकलेगा, तो 20 टी एन निकालो और उसमें n की जगह पे 20 पुट कर दो। अब फिर सम ऑफ 20 टर्म कैसे निकलेगा, तो एसएन निकालो, फिर उसमें n के जगह पे 20 पुट कर दो तो निकल जाएगा, ठीक है। तो ये सबका आंसर भी गिवन है, तो आप इसको बनाना और मिलाना, ठीक है, कि बन रहा है कि नहीं। चलो एक क्वेश्चन मैं कोई बता दे रहा हूँ, चलो 1 नंबर में बता दे रहा हूँ क्योंकि ये डिफरेंट है, ठीक है। 1Q 3Q 5Q 7Q ये मैं बता दे रहा हूँ। क्या था क्वेश्चन, 1Q प्लस 3Q प्लस 5Q प्लस 7Q प्लस डॉट डॉट टू n टर्म, ठीक है। इसका सम चाहिए, कैसे निकालोगे, तो इसका सम निकालने के लिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा Tn, ठीक है। Tn इसका क्या होगा, तो देखो 1Q है, फिर 3Q है, 5Q है, Q आप पहले भूल जाओ, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 है 3 है 5 है 7 है, 1 3 5 7 अभी जो बताया वो अप्लाई करो। देखो 2 का गैप है तो Tn लिखने के लिए आपको 2n लिखना पड़ेगा। देखो 2 का गैप है ना, तो Tn लिखने के लिए 2n लिखूं। अब फिर 1 पुट करोगे तो 2 आ जाएगा, लेकिन पहला टर्म तो 1 है ना, तो -1 कर दो, तो आपको Tn मतलब nth टर्म आ गया 2n - 1, तो यहाँ पे 2n - 1। अब देखो सब में q है तो nth टर्म में भी तो q होगा, तो ये लिख दिए, ये हो गया Tn आ गया 2n - 1 का होल क्यूब। अब इसको क्या करो, तो इसको क्यूब कर दो ताकि ये जनरल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो ये हो जाएगा 8n3 और -3a² भी करेंगे तो 3 4 जा 12n² और प्लस 3ab² करेंगे तो 3 2 जा 6n और -1, ये हो जाएगा Tn। अब Tn निकल गया तो Sn इक्वल टू क्या लिखोगे, समेसन Tn, यानी समेसन Tn लिख दो, मतलब 8n³ -12n² प्लस 6n -1, ठीक है, इतना। n इक्वल टू 1 to n, ये सब अंडरस्टूड है, नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब फॉर्मूला यूज कर दो। अच्छा, अलग अलग बिना किए भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। समेसन 8n³ तो 8 को बाहर निकालो, और समेसन 8 क्या हो, समेसन n³ क्या होता है, तो ये हो जाता है n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, या 4 कर दो, यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर कर दो, माइनस 12 को बाहर रखोगे और समेसन n² होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। फिर हो जाता है ये समेसन, पहले 6 लिख दो, और समेसन n जो बचेगा तो वो हो जाएगा n प्लस 1/2, और माइनस देखो समेसन 1 होगा, ऐसे लास्ट में समेसन 1 n इक्वल टू 1 to n बचेगा, तो क्या करते हो 1 इंटू n करते हो ना, k था तो k इंटू n किए, यहाँ पे 1 है तो 1 इंटू n करेंगे, बस। अब इसको सॉल्व कर दो, जो आएगा वही आंसर, ठीक है। आंसर वहाँ था ही, आप मिला लेना। आंसर आना चाहिए n² इंटू 2n² -1, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इतना आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बन गया।
तो बहुत कम क्वेश्चन बचा जो मैंने दिया उसमें, तो उसको आप ट्राई करना, देखना बन जाएगा। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, ये वाला। ठीक है, ये डिफरेंट है, 8 का 2 जो है वो मैं बता दे रहा हूँ, और बाकी अब आप बनाना, अब इसके बाद मैं नहीं बताऊंगा। देखो यहाँ पे 8 का 2 जो बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द सीरीज हुज nth टर्म इज, और दूसरा में क्या है, NQ माइनस 3 का पावर n। ठीक है, तो इसको लिखते हैं, हमको फाइंड करना है Sn। ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्टली लिख देते हैं, फाइंड Sn हुज Tn इक्वल टू NQ माइनस 3 टू द पावर n, यही है ना। तो चलो यहाँ पे क्या करना है, तो डायरेक्ट Tn गिवन है, आप क्या करो, तो Sn इक्वल टू लिख दो समेसन Tn और n इक्वल टू 1 टू n। अब क्या होगा, तो समेसन Tn के जगह पे तो ये हो जाएगा NQ माइनस 3 टू द पावर n। अब देखो ये क्या है, तो n इक्वल टू 1 टू n है। अब ये क्या बन जाएगा, तो अलग अलग भले कर दो, समेसन लगा है ऐसे तो आप अलग अलग कर सकते हो, तो ये हो गया समेसन NQ n इक्वल टू 1 टू n माइनस समेसन 3 टू द पावर n इक्वल टू 1 टू n। अब क्या करोगे, तो देखो ये समेसन एन क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाता है। अब माइनस ये क्या होगा, इसको पहले लिखो, समेसन हटा के मतलब जनरल फॉर्म में लिखो, मतलब 1 पुट करोगे तो आएगा 3, 2 पुट करोगे तो 3 का स्क्वायर दैट इज 9 आएगा, फिर 3 पुट करोगे तो 3 का पावर 3 दैट इज 27 आएगा, और ऐसे ही ये आता जाएगा कहाँ तक, तो 2n टर्म। तो ये देखो ये क्या बन गया, ये एक जीपी बन गया जिसका फर्स्ट टर्म है 3, कॉमन रेशियो भी 3 है क्योंकि 9/3 3 होगा, तो कॉमन रेशियो भी 3 आ गया। ठीक है, 3 आ गया ऐसे, तो फर्स्ट टर्म आ गया, कॉमन रेशियो आ गया, और नंबर ऑफ टर्म तो n ही है, तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ n टर्म ऑफ जीपी आपको मालूम होना चाहिए, ये होता है a r का पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1, ये होता है सम ऑफ n टर्म ऑफ जीपी। तो ये लिखो, तो ये आ जाएगा, तो पहले ये जो था वो हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा, तो a के जगह पे होगा 3 इंटू r का पावर n, देखो देख रहे हो r का पावर n, तो r के वैल्यू है 3, तो 3 का पावर n माइनस 1 बाई 3 माइनस 1, देखो r माइनस 1, तो r का वैल्यू है 3, तो 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, बस यही आंसर हो गया। ठीक है, आप मिला सकते हो, देखो यही आंसर था, ये रहा 8 का, ये रहा 8 का 2 ये। ठीक है, दिख रहा है ये 8 का 2 ये है n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, अब माइनस 3/2 इंटू 3 का पावर n माइनस 1। ठीक है, ये तो आई होप ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, और बाकी आपसे बन जाएगा, जो नहीं बनेगा वो आप पूछ सकते हैं किसी भी वे में, आप चाहे तो कमेंट कर सकते हैं, या किसी भी वे में आपको जैसे पूछना हो आप डायरेक्टली मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, या तो आप इसको बनाना और बना के पूछना। ठीक है, तो आज हम लोग देखे समेसन ऑफ सीरीज पे कुछ क्वेश्चन। ठीक है, और उस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं वो पहले मेथड सीखें, फिर उस पर हम लोग काफ़ी एग्जाम्पल देखें, जिससे सब कुछ क्लियर आई होप हो गया होगा। ठीक है, तो ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, फिर आगे सम स्पेशल सीरीज़ में ही आगे जो टॉपिक पढ़ना है, जैसे मेथड ऑफ डिफरेंस और भी कुछ सीरीज़ मिलेगा, तो वो सब के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।